हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है वृत्त सर्कल। सर्कल के बारे में पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसके बारे में कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम प्रैक्टिस सेट्स को भी कर चुके हैं। आइए इस कक्षा में कुछ अभ्यास प्रश्नों को करते हैं और वृत्त के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन नंबर दिया गया है 3। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ये बात आपको समझ में आई। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। अब क्या है दिया गया है, क्या दिया गया है कि वृत्त सी ओ आर की समान जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखिए ए, ये क्या दिया गया है बी, ये आ गया आपका डी और ये आ गया आपका सी, ये आ गया पी, ये एन और ये आ गया आपका एम। ये ओ बिंदु आ गया आपका और ये क्या आ गया त्रिभुज ओ पी एम इजिकल टू त्रिभुज ओ पी एन। ये आ गए आपके दोनों इक्वल आ गए। ये बात आपको क्लियरिटी समझ में आई। आपको सिद्ध करना है कि ओ पी एम बराबर है त्रिभुज ओ पी एन के। ये बात आपको अच्छे समझ में आई। अब रचना देखिए, ओ पी को मिलाया, अब ओ से पी को हमने मिला दिया इस प्रकार। और अब क्या क्या आ गया, ए बी पर लंब आ गया ओ एम। ए पी आपका ये रहा ए से लेकर पी तक और ओ एम ये आ गया आपका ओ एम। तो क्या आ गया ओ एम लंब आ गया किस पर ए बी पर और सी डी पर क्या लंब आ गया ओ एन। अब सी डी देखिए ये सी डी आ गई आपकी और क्या आ गया ओ एन क्या आ गया सी डी पर। ये बात आपको क्लियरिटी समझ में आई। अब देखिए उत्पत्ति ओ एम पी और ओ एन पी में देखेंगे कि ओ एम पी इजिकल टू ओ एन पी और क्या आ गया प्रत्येक 90 डिग्री का आ गया आपका। अब ए पी इजिकल टू ए पी हो गया, क्या हो गया ए पी इजिकल टू ए पी, क्योंकि आपकी क्या है उभयनिष्ठ रेखा हो गई। क्या हो गई उभयनिष्ठ रेखा हो गई। और ओ एन इजिकल टू ओ एन आ गया, क्या हो गई वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। अब देखिए ओ एम पी बराबर भी है ओ एन पी के और समरूप भी है ओ एम पी। अब देखिए ओ एम पी ये वाला त्रिभुज आप देख रहे होंगे ओ एम पी और ये आ गया ओ एन पी, एक ये वाला त्रिभुज आ गया। क्या हो गए बराबर भी है और समान दूरी पर है। और राइट हैंड साइड क्या आ गया सर्वांग समता के नियम से। राइट हैंड साइड क्या आ गया सर्वांग समता नियम। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए त्रिभुज ओ एम पी एम इजिकल टू त्रिभुज ओ पी एन क्या आ गया सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो क्या है कि हमारे जो होते हैं ओ एन पी और ये सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं उनके जितने भी संगत भाग होंगे वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाली बात आपको क्लियरिटी से समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है ए बी सी और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इजिकल टू सी डी है। अब देखिए आकृति 10.25 में ए डी और ये आ गया बी और ये आ गया सी और केंद्र बिंदु O दिया गया है और ये रेखा आपको इस प्रकार दी गई है और ये आपको एक रेखा इस प्रकार दी गई है जिसमें ए बी सी और डी दिया गया है और ये आ गया आपका एम और ये आ गया ओ वृत्त का केंद्र। इस प्रकार आपका ये बनाया गया है। अब देखिए दिया है दो सेकेंडरी वृत्त, आपको दो वृत्त दिख रहे होंगे 1 और 2। इस प्रकार आपको दो वृत्त दिखाई दे रहे होंगे एक ही केंद्र वाले वृत्त जिनका केंद्र O है। दोनों का केंद्र क्या है, केंद्र है इनका दोनों का O। ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी सी और डी पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद, ये इस प्रकार कर रहे हैं।
और सिद्ध करना है कि ए बी इक्वल टू क्या है सी डी, कि ए बी बराबर है सी डी के। देखिए ये ए बी जो है ये बराबर है इस वाले सी डी के। और हमें क्या देखना है, रचना में ओ एम लंब है ए डी पर। अब ए डी पर क्या लंब है, ओ एम, ये ओ एम आ गया, इसको एम बना लेंगे। और क्या है उत्पत्ति में, अतः बी सी अंत्यवृत्त की जीवा है। बी सी क्या है, अंत्यवृत्त की जीवा। आपका जो अंदर वाला वृत्त बना हुआ है इसकी जो जीवा है वो क्या है बी, और एक क्या आ गया यहाँ पर सी। इसकी जो जीवा है वो बी सी बनी हुई है और ओ एम पर लंब बी सी। अब जो लंब है इसमें ओ और एम, तो ओ एम लंब है किस पर, बी सी पर, इसलिए बी एम इज इक्वल टू सी एम। तो बी एम और सी एम बराबर आ गए, आपका बी एम बराबर है सी एम के। ये बात आपकी क्लियर हो गई। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार एडी बाह्य वृत्त की जीवा है। एडी क्या है, जीवा आ गई, बाह्य वृत्त। ये बात आपको क्लियर आई। और ओ एम एडी पर क्या है, लंब है, इसलिए ए एम इज इक्वल टू डी एम। तो ए एम और डी एम ये क्या आ गए आपके, इस पर लंब आ गए। तो ओ एम ए डी पर लंब है, पूरा क्लियरिटी से हम इसको लिख लेते हैं। और ए एम बराबर क्या आ गया, डी एम। तो ए एम बराबर आ गया आपका डी एम के। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। अब देखिए ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। क्या आ गया आपका, ए बी बराबर आ गया सी डी के। आप दोनों में से बी एम और इसमें से सी एम को माइनस कर दिया, समीकरण 2 में से एक को हमने घटा दिया, तो हमारा फाइनली क्या बचता है, ए बी। अब एम से एम गया तो ए बी बचा, और यहाँ से हमारा एम से एम गया तो सी डी बचा। तो हमें यही सिद्ध करना था कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो ये क्या हो गया, आपको प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन आपका क्या आ गया, आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5। एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर हो, तो रेशमा और मनदीप के बीच क्या दूरी है। अब देखिए ये ओ दिया गया है, ये एम बिंदु है, ये आर है, ये क्या है आपकी 5 मीटर, और ये आ गया आपका आर से लेकर एस तक 6 मीटर। और ये आपको एक लंब डाला गया है एल, ये भी आपका एक लंब डाला गया है। अब देखिए किस प्रकार इसकी रचना की गई है, देखते हैं। आकृति में आर, एस और एम क्रमशः रेशमा, सलमा और मनदीप को दर्शाते हैं। आर एस इजिकल टू क्या है, एस एम। तो आर एस और एस एम ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और हमने क्या देखा, ये क्या है, दोनों 6 सेंटीमीटर के, कितने हैं, 6 मीटर के, सेंटीमीटर के। और रचना में क्या है, ओ आर, ओ एस, आर एस, आर एम और ओ एम को मिलाया, और हमारा क्या आया, ओ एल लंब है किस पर, आर एस पर। तो ओ एल देखिए वाला ओ से लेकर एल तक, ये आर एस पर क्या है, लंब है। ये बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ गई। अब देखिए आगे उत्पत्ति में ओ आर एस से, ओ आर एस में देखेंगे क्या आता है कि ओ एस बराबर है ओ आर के, और ओ एल क्या है, लंब है आर एस पर। ये वाली बात क्या है, रचना से। अब क्या है, आर एल बराबर है एल एस के, ये क्या है 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर, और आर एस क्या है आपका 6 मीटर। अब ओ एल एस में देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ओ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर माइनस एस एल का स्क्वायर। अब ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आ गया 25 माइनस 9, और आपका क्या आ गया 16। तो ओ एल इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4। ये बात आपको क्लियर हो गई।
अब देखिए ओ आर के और ओ एम के में देखेंगे, ओ आर के ये आ गया, और क्या है ओ एम के इस प्रकार आ गया। तो देखेंगे कि ओ आर, देखिए आपका क्या है, ओ आर बराबर है ओ एम के। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं आपको दी गई हैं। क्या दी गई हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। और क्या है, आर ओ के बराबर है एम ओ के। तो आर ओ के वो है एम ओ के बराबर इस प्रकार आ गया। और क्या है, समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो समान जीवाएं क्या करती हैं, केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। अब देखिए ओके बराबर है ओके के, क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या हो गई, ओके क्या आ गया, ये दोनों में क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। तो ओके इजिकल टू ओके क्या आ गया आपका, उभयनिष्ठ। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, अतः ओ आर के बराबर है त्रिभुज ओ एम के और समरूप भी है सर्वांग समता के नियम से। क्या हो गया, साइड एंगल साइड के सर्वांग समता नियम से। अब देखिए ओ ये के दिया गया है, वही क्वेश्चन आपको पूरा तरीके से दिया गया है। ये एस हो गया, ये 6 मीटर और ये भी आपका 5 मीटर। अब आर के बराबर क्या है, एम के, अतः ओ के आर के पर क्या है, लंब है। अब देखिए आर के कहाँ है आपका, ओके पर, ओके क्या है, इस पर लंब है। और केंद्र से होकर जाने वाली और जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। अब ओ आर एस का केंद्र क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आर एस इंटू ओ एल। तो 1/2 इंटू आर एस इंटू ओ एल क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। अब ओ आर एस का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, 1/2 इंटू ओ एस इंटू के आर। ये क्या आ गया आपका, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से 1/2 इंटू आर एस इंटू ओ एल क्या आ गया आपका, 1/2 इंटू ओ एस इंटू के आर। क्या आ गया, ओ एल आर एस इंटू ओ एल ओ एस इंटू के आर। क्या आ गया आपका, 6 इंटू 4 क्या आ गया आपका, 5 इंटू के आर। तो के आर की वैल्यू आप किस प्रकार निकाल लेंगे कि के आर आ जाएगा आपका 6 इंटू 4/5 इंटू 4.8। तो आर एस इंटू ओ एल, तो आर एस आर वाला और एस वाला ये आ गया आपका, ओ एस आ गया आपका ये, और के इंटू आर ये आ गया आपका इस प्रकार। तो दोनों आ गए आपके और ये आ गया। आप यहाँ से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.8 और आर एम इजिकल टू 2 इंटू के आर क्या आ गया, 2 इंटू 4.8 इजिकल टू सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है और 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड उसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्या है, ए, ये एस, ये। अब आ गया 20 सेंटीमीटर, ये आ गया 20 मीटर और ये भी आ गया आपका 20 मीटर। ये क्या आ गया, एक्स, ये भी आ गया आपका एक्स और ये आ गया एक्स। ये सबको हमने एक्स मान लिया। ये पी और ये भी एक्स। दिया है आकृति में ए, एस और डी क्रमशः अंकुर, सैयद और डेविड को दर्शाते हैं। ए एस बराबर है एस डी के बराबर है ए डी के। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 20 मीटर है, अतः ओ, ए ओ, एस ओ और डी ओ क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब ए पी लंब है, एस डी पर लंब है। माना उत्पत्ति में क्या है, ए एस बराबर एस डी इजिकल टू ए डी क्या आ गया, 2x सेंटीमीटर। अब ए एस डी में, ए एस डी में ए एस बराबर ए डी और
ए पी लंब है किस पर, एस डी पर, इसलिए एस पी बराबर क्या आ गया, पी डी इजिकल टू एक्स सेंटीमीटर। त्रिभुज ओ पी डी में पाइथागोरस परिमेय से देखेंगे कि ओ पी स्क्वायर इजिकल टू ओ डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इजिकल टू 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 400 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओ पी की वैल्यू क्या आ गई आपके निकल के, 400 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब देखिए, अब ए पी डी में पाइथागोरस परिमेय से ए पी स्क्वायर पी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर आ गए बराबर। अब देखिए ए एस डी, ये क्या आ गया 20, ए ओ प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर 20 प्लस 400 ये आ गया और ये आ गया। अभी आपने 400 प्लस 400 और ये पूरी आपने इक्वेशन में इसको मान रख दिया, 800 प्लस 40 और ये आ गया आपका, और ये आ गया आपका पूरा 10 अंडर रूट 400 और ये आ गया 200। तो दोनों तरफ वर्क कर लिया तो हमारा इस प्रकार ही पूरे फॉर्मूले को खुल गया। और लास्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 300 और 10 अंडर रूट ये। तो प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई क्या आ गई, 2x, तो x इंटू 10 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट m। तो आज हमने क्या सीखा कि किस प्रकार हम त्रिभुज के क्वेश्चनों को व्रत वाले क्वेश्चनों में कर सकते हैं और किस प्रकार उसके फॉर्मूले को बेस हमने क्वेश्चन को किया समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए